वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी साइड प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट मैथ्स के सेकंड क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ्स देखने के लिए मिलता है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर आप कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है यहाँ तक की कहानी पढ़ी थी। तो आज इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इवन नंबर मतलब सम संख्या। देखिए, सम संख्या क्या होते हैं, आपने छोटे क्लास में ये डेफिनेशन पढ़ा होगा। कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। इसी के आधार पर यहाँ पे एक और डेफिनेशन बनाए कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो संख्या सम होता है। कोई भी संख्या मतलब कुछ भी लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 7, 5, 3, 2, 8, 4, 6, 3, 1, 2। देखिए, लास्ट में इकाई अंक 2 है, मतलब ये संख्या इवन है, ये 2 से कट जाएगी। जो सम संख्या होता है इसका जो मानक रूप होता है ये 2n होता है। 2n कहने का मतलब क्या है, देखिए n मतलब कोई भी पूर्णांक होगा, कुछ भी पूर्णांक में आप कुछ भी रखिएगा। आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रखिएगा, पूर्णांक रखिएगा और इसके बाद उसका मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो संख्या हमेशा इवन आएगा। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1। यहाँ पे n मतलब जितनी संख्या आप लेंगे, अभी आगे इसको क्वेश्चन से समझेंगे। और औसत की बात करेंगे तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है इसका फार्मूला n+1। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। जिस तरीके से सम संख्या का मानक रूप होता है 2n, इसी तरीके से विषम संख्या का जो मानक रूप है ये 2n+-1 होता है ना। पहले मानक रूप की बात करते हैं फिर एग्जाम्पल इससे समझेंगे आगे। ठीक है, मानक रूप का मतलब n मतलब कोई भी पूर्णांक होगा। जैसे मान के चलिए n की वैल्यू आपने 1 रखा है ना, n की वैल्यू आपने 1 रखा तो 2 गुणे 1। अब इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा और +1 करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। तो देखो ये दोनों आपकी विषम संख्या है। तो इसका जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक आपको देखना है 1, 3, 5, 7 या 9 मिलेगा तो संख्या हमेशा विषम होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है इसका फार्मूला होता है n² और जो औसत होता है इसका फार्मूला होता है मतलब सीधा सीधा n, मतलब जितनी संख्या रहेगी वही इसका औसत बनेगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब देखिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूछा है। अब मैंने जानबूझकर शुरू में 5 रखा है ताकि आप इसको फार्मूले के साथ भी देख लीजिए और बेसिक तरीके से भी समझ लीजिए। देखिए, आप 5 सम संख्या अगर लिखेंगे तो पहला सम संख्या 2 माना जाएगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, चौथा 8 होगा और पांचवा 10 होगा। ये प्रथम 5 सम संख्याएं आपने लिख दिया। इसका योग निकालना है, सबको जोड़ लीजिएगा। देखिए, जब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 4 6, 6 12, 8 20 और 10 30। तो इसको जोड़ने पर 30 मिलेगा। अब इसी चीज को हम लोग फार्मूले से चेक करते हैं कि फार्मूला सही होता है या नहीं होता है। आपने फार्मूला पढ़ा n ब्रैकेट में n+1, आपने यही फार्मूला पढ़ा है। अब देखिए, n की बात करेंगे तो n मतलब कितने नंबर से, 5 नंबर से, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे और ब्रैकेट में 5 + 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30। देखिए, आप इसको फार्मूले के साथ भी चेक कर सकते हैं और बेसिक तरीके से जोड़ भी सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि हम फार्मूले को याद रखें, हम तो ऐसे ही जोड़ लेंगे 2 4 6 8 10, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि खाली 5 तक ही आएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा ना, तो वहां पे जोड़ना संभव नहीं होगा। इस वजह से आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और क्वेश्चंस को समझते तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ इंग्लिश में दिया है, आप मैनेज कर लीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 इवन नंबर्स, मतलब अब आपको 51 सम संख्याएं लिखनी है और उसको जोड़ करके बताना। अब देखिए 51 सम संख्या, 51 सम संख्या मतलब आप ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 ऐसे लिखते जाएंगे ना। 51 लिखते लिखते आपके पूरे पेपर का समय बीत जाएगा, है ना। आप लिख करके एक क्वेश्चन हल करेंगे, 2 क्वेश्चन हल करेंगे, भाई आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, आपको जो फर्स्ट 51 बोला है ना, तो आपको n की वैल्यू 51 मिल गया, n की वैल्यू 51 मिल गया। अब लिखेंगे सीधा सीधा n ब्रैकेट में n+1। देखिए, n की वैल्यू 51, 51 और 1 कितना हो जाएगा, 52। अब इसको जोड़ना है। देखिए, जब कभी भी दो लगातार मैंने बोला जोड़ना है, गुणा करना है। जब कभी भी 2 लगातार संख्याओं का गुणा करना होता है तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, इसका स्मार्ट अप्रोच ये होता है कि जो छोटा नंबर है ना, स्मॉल, इसका स्क्वायर करके इसमें स्मॉल वाले को जोड़ देंगे। ये ट्रिक होता है। या तो फिर इसका एक ट्रिक ये होता है कि जो बड़ा वाला नंबर है
इसका स्क्वायर करके इसमें से बड़े वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, 51 का स्क्वायर कीजिएगा। 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601 है ना, आपने लिखा है 51 का स्क्वायर, और इसी में आप 51 को जोड़ दीजिएगा। जैसे आप 51 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2652, आपका आंसर ये बनेगा। तो एक तरीका तो ये रहा, आप ऐसे कर लीजिएगा। बाकी इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए बड़ा वाला जो नंबर है 52 है, 52 का स्क्वायर कीजिएगा। 52 का स्क्वायर होता है 2704, 2704 आ गया। अब इसी में से ना आप 52 को माइनस कर दीजिएगा। जैसे ही 52 को माइनस करेंगे तो 2652 फिर से मिलेगा। तो इसके कैलकुलेशन का दो तरीके हैं, दोनों में से आपको जो पसंद है आप उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, छोटे वाले का स्क्वायर प्लस छोटा वाला, या फिर बड़े वाले का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 29 ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पे 29 ऑड नंबर्स की बात किया। अभी आपने स्टार्ट में कम वाले ऑड नंबर्स को नहीं देखा, तो इसको हल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं 4 ऑड नंबर्स की बात करते हैं। मान लीजिए 4 ऑड नंबर को जोड़ना है, तो इसका फार्मूला तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि जो ऑड नंबर का योग होता है ये n स्क्वायर होता है। पहले इसको चेक कर लेते। देखिए 4 ऑड नंबर 1 + 3 + 5 और +7, इसको जोड़ के देखिएगा 7 5 12 3 15 और 1 16, और 4 का स्क्वायर भी कितना होता है, 16 होता है। तो इस तरीके से 29 ऑड नंबर से इनको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, 29 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है, तो 841 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे आपसे बोल देता 100 है, 150 है, 200 है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर दिया प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पर बात करेगा वर्गों के योग का। देखिए वर्गों का योग मतलब उसका भी स्क्वायर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है ना, फार्मूला लिखा है सम इज इक्वल टू l ब्रैकेट में l+1, दूसरे ब्रैकेट में l+2 और बटे 6, मतलब अपॉन 6। इसका मतलब क्या है, l का मतलब है लास्ट नंबर, l का मतलब क्या है, लास्ट नंबर है ना। अभी इसको समझाते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रथम n विषम संख्या या सम संख्या कुछ भी रखते, सम रखते 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 100 स्क्वायर। अब आपसे बोला कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब भाई 100 स्क्वायर तक, अब इसमें अगर फार्मूला नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। तो पहले ना एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं कि फार्मूला काम करता है कि नहीं करता है। देखिए छोटा नंबर कहने का मतलब हमने लिया 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर और + 8 स्क्वायर, इतने को आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 स्क्वायर मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16, 6 स्क्वायर का मतलब है 36 और 8 स्क्वायर का मतलब है 64। देखिए 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 आएगा, है ना, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 20 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 120। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 120 मिला। अब इसी को फार्मूले पर उतारते हैं। देखिए लास्ट नंबर कितना है, 8 है ना, लास्ट नंबर 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू लास्ट नंबर मतलब L का वैल्यू है 8, 8 और 1 9, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं बनाते, जोड़ के करते हैं, आप तो इतना समझ लेंगे 8 1 9 है ना, और यहाँ पर 8 और 2 10 और बटे में 6। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेट कैसे होगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर 4 आएगा और ये नीचे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 9, 4 3 12, 12 10 में 120। देखिए फार्मूला काम कर रहा है ना, मतलब ये आंसर सही है। आप कोई भी नंबर आसानी से रखकर चेक कर सकते हैं, फार्मूला 100% काम करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 52 स्क्वायर, इसको जोड़ के बताना है आंसर कितना आएगा। कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद रखेगा, सम जो होगा है ना, यहाँ पर ऑड इवन नंबर है तो आप लगाएंगे फार्मूला L ब्रैकेट में L+1, दूसरे ब्रैकेट में L+2 और अपॉन 6, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए लास्ट नंबर कितना है, लास्ट नंबर है 52, तो आप रखेंगे यहाँ पर 52 और 1 53 और 52 और 2 54 और बटे में 6। अब इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, देखिए ये 6 से काटेंगे सीधा सीधा 9 बार में कट जाएगा। अब 52 गुणे 53 और गुणे में 9। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन भी तेज होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तेज होने का क्या तरीका है, देखिए 52 और 53 का गुणा कराना है। पीछे का ट्रिक याद कीजिएगा, स्मॉल वाले का स्क्वायर प्लस स्मॉल वाला, या तो फिर बड़े का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला। तो 52 की अगर स्क्वायर को आप करेंगे ना तो 52 का स्क्वायर होता है 2704। जैसे 2704 आएगा, 2704 में फिर से 52 जोड़ना है तो आपको मिल जाएगा 2756। 2756 मिल गया। अब मल्टीप्लाई 9 से कराना है। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई कैसे कराना है। अब जल्दी अगर करना है तो इसका तरीका क्या होगा, इसमें ना आप 10 से मल्टीप्लाई कराइए। 10 से मल्टीप्लाई कराना आसान होता है, लास्ट में 0 जोड़ देंगे, 2756 और लास्ट में 0, ये 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसमें से हमें 9 तक ही चाहिए ना, तो 1 को निकाल दीजिएगा और 2756 को यहाँ से माइनस कर दीजिएगा। 60 में से 56 घटाएंगे 0 4, ये देखिए 15 में से 7 गया 8 और 26 में से 2 गया 24। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 24 804 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों ये सब कैलकुलेशन की हम लोग एक कैलकुलेशन बूस्टर नाम से सीरीज चलाएंगे, जिसमें कैलकुलेशन तेज कैसे किया जाता है उसको समझ लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। अब ये ऑड नंबर्स लिखा है 1 3 5, लास्ट में 81 है। कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला लगेगा, L ब्रैकेट में L+1 और दूसरे ब्रैकेट में L+2 और अपन 6, ये फार्मूला। अब देखिए L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 81, तो 81
और इंटू 82 और इंटू 83, इसको करेंगे और अपान में 6 करेंगे। अब देखिए इसको काट देते हैं, जो जहाँ से कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 27 और 2 से काटेंगे तो 41, है ना, ये कट जाएगा और यहाँ पर लास्ट में पूरा का पूरा 6 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 87 गुणे 41 और गुणे 83, ये कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन तेज कैसे किया जाएगा, देखिए पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिए या इन दोनों का कर लीजिए। अब कैलकुलेशन तेज करने का भी तरीका थोड़ा सा अलग, देखिए 27 गुणे 41 कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे सोचिए ना, 27 गुणे 40 और प्लस 1। अब 27 में 40 का गुणा अपेक्षाकृत आसान है, मतलब 41 के मुकाबले। अब जैसे आप देखेंगे 40, देखिए 27 दूना 54 और 108, जब 40 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो आपको मिल जाएगा 1080 और प्लस में इसमें देखिए एक बार 27 और जोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई आसानी से डन हो जाएगा और इसके बाद 83 का मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करना है, कैलकुलेट करके जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए अब एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ना तो ये 1 से शुरू किया गया है ना, ये सीधा 41 से शुरू किया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, वही पुराना वाला तरीका, पुराना तरीका मतलब जो आपने पिछले क्लास में सीखा था। जैसे 41 से शुरू है ना, आप 41 का फार्मूला नहीं जानते लेकिन 1 से तो जानते हैं ना, तो 1 से 101 तक का निकाल लीजिएगा और इसमें से माइनस कर दीजिएगा 1 से 39 तक का, क्योंकि 39 तक हमको नहीं चाहिए ना, हमको 41 से चाहिए। तो 1 से 101 तक का निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट है 101, है ना, 101 गुणे 102 और गुणे 103, आपने ये कर लिया और बटे में 6 और इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए लास्ट इसका 39 गुणे 40 और गुणे 41 और बटे में 6। अब ये पूरा का पूरा खेल कैलकुलेशन का। देखो पेपर में बहुत से ऐसे विकल्प होंगे ना जो यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो जाएंगे, मतलब वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे या आंसर मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन के कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर हाल फिलहाल पूरा कैलकुलेशन करना है तो इसको आप यहाँ पे काटेंगे, देखिए ये 17 बार में कट जाएगा, इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये 20 मिलेगा और यहाँ पर ये 13 मिलेगा। अब देखिए कैलकुलेशन करना है, 17 में 101 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1717, है ना, ये गुणा आसानी से हो जाएगा और 103 का गुणा कराना है। और माइनस में देखिए अब यहाँ पे 13 में 20 का गुणा कराएंगे तो 260 और गुणे 41। अब यहाँ से इसको आप अलग अलग करके गुणा के रूप में देख सकते हैं। देखिए 1717 और गुणे ब्रैकेट में ऐसे देखेगा 100 + 3, है ना, और माइनस 260 है ना, तो 260 और गुणा के रूप में आप ऐसे देखेगा 40 + 1। ये ऐसे देखने पे ना आसानी से दिखेगा, अब ऐसा नहीं कि ऐसा लिखना है, लिखना नहीं है, ऐसे सिर्फ आपके दिमाग में चलनी चाहिए चीज़ें ताकि कैलकुलेशन आसान बने। देखिए 1717 में 100 का गुणा कराना काफ़ी आसान है, आपको मिल जाएगा 17 और 00, 1717 और 0, ये 100 का गुणा हो गया। फिर 3 का गुणा कराना भी आसान है, 51 इतना मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1 5 8 6 7 1 इतना हो जाएगा और इसमें से माइनस करना है। माइनस किसको करना है, देखिए 260 में अब 40 का गुणा कराना है तो 260 में 40 का गुणा आसान है, 26 दूना 52 104 हो जाएगा। मतलब देखिए 104 और लास्ट में 2 जीरो तो 104 लास्ट में 2 जीरो, 10,400 मिला और फिर 260 का गुणा कराना है तो 260 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे 260 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 6 6 0 1, है ना। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 15 में से 6 गया 9 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा और यहाँ पर 16, ये नीचे का 6 से उतर जाएगा और ये 16, यहाँ पे 166 191, ये कुछ आंसर बनेगा। अगर कैलकुलेशन में कोई एरर होगी तो दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा, हाल फिलहाल मैंने अपने हिसाब से करने की कोशिश की है ना। थोड़ी सी जल्दीबाजी में कोई त्रुटि अगर होगी तो इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना है, आपको तरीका सीखना है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अच्छा यहाँ पे मतलब बस यहीं तक का क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया 26 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस ... 60 स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करना है और साथ में दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, ये क्या होगा आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो 2 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इन दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।